आदिवासी एकता जिंदाबाद। तो वो बड़े बड़े चैनल है, बड़ी बड़ी सरकार है, खुद को तो बड़ो धनवान समझती है और आदिवासियों को इतना चूतिया समझती है, इनको कुछ समझता नहीं, इनको कोई नॉलेज नहीं, अनपढ़ गवार है। जैसा कुत्ता मरता है ना और कुत्ते के पास जाते तो नाक दबा के, जैसे वैसे ये लोग है आदिवासी को अत्याचार। लेकिन इस भारत देश को बचाएगा, यहाँ की जनता को बचाएगा तो आदिवासी बचाएगा, निसर्गज बचाएगा। नहीं तो ये पूरा निसर्ग नहीं बचा तो एक भी मानव नहीं बचने वाला, प्रलय होने वाला है यहाँ पर। सेवा सेवा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हम हिंदू नहीं हैं, और हिंदू क्या है हमको मालूम नहीं है, हमारी संस्कृति अलग है, हम निसर्ग को मानने वाले लोग हैं। हमारी भाषा पुरातन काल की ये भाषा आज तक के सरकार ने मंजूरी नहीं दिया है। 8वां अनुसूची के अनुसार हमको भाषा मंजूर है, जो कि संस्कृत भाषा जो है लोग बोलते तक नहीं, लेकिन संस्कृत भाषा को मंजूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी आइडेंटिटी। पिछला दफ़ा आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के अलावा एक अदर्स का कॉलम था। अब क्या है कि बीजेपी की गवर्नमेंट दूसरी बार जब आई तो जो अदर्स का कॉलम था उसको भी हटा दे रहा है। तो हम आखिर दर्ज कराएंगे तो कहाँ कराएंगे? हमारा भाषा अगर मिल गया तो हमारे बच्चे उस भाषा में पढ़ाई करेंगे, उनको उनका इतिहास समझ में आ जाएगा कि हमारी भाषा ये थी, न तो ये भाषा मिट जाएगा। महाराजा हुआ करते थे, इस धरती को मैं 100 बार नहीं हजारों। सरकार का तो सेंसस करने का तरीका जो है वो हमारे लिए नागवार है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं, उनका हो नहीं पाता। जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, उनका भी ठीक से नहीं हो पाता। जो 1871-72 में पहला सेंसस होता है, वहाँ से लेके 1941 तक की जनगणना में आप आएंगे तो पाते हैं कि ये आपकी तीसरी बड़ी आबादी है आदिवासियों की। पहला हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी निकल के आती है, दूसरी मुसलमानों की और तीसरी आदिवासियों की। और 1951 जो आप स्वतंत्र भारत कहते हैं, आज़ाद भारत कहते हैं, उस भारत में हमारी एक धार्मिक पहचान को गुम कर दिया जाता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है। आपकी मनसाओं पर हमें डाउट है, आपके इंटेंशंस गड़बड़ है। और सरकार के दलालों को कह देना चाहता हूँ, सेवा संस्थान भूमिका लोग आज जग चुके हैं। देखिए, ट्राइबल पेड़ को पूजा करता है, डेट मीन्स जंगल की पूजा करता है, और अगर जंगल का रखवाली अगर करता है तो ट्राइबल करता है। तो दूसरे लोग सिर्फ जंगलों को काट के लकड़ी जमा करते हैं, लकड़ी को बेचते हैं। और मेरे अभी की सत्ताएं क्या कर रही हैं, वो लूट मचाई हुई हैं। उनको चाहिए धरती के ऊपर का चीज़ें नहीं, जल जंगल जमीन तो ये लूट चुके हैं, उसके अब नीचे के और इसके पीछे परेशान है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि जिस देश में अगर ट्राइब्स हैं, इंडिजिनस हैं, तो उस देश के वो मालिक हैं, उनको जो अधिकार मिलनी चाहिए वो होना चाहिए। भारत सरकार के ऐसे तथाकथित लोग जाते हैं, हिंदू विचारधारा के लोग, जो हमेशा वहाँ अपनी बातों को रखते हैं कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है। और इसीलिए हमारी मांग है, चूँकि सबसे अहम चीज़ है जनगणना, सेंसस, उसी सेंसस में हम लोग चाहते हैं कि एक सेपरेट कॉलम हो जाए, जैसे ऑल इंडिया में जहाँ कहीं भी ट्राइब्स हैं उस कॉलम में नज़र आए। क्या वजह है यहाँ हम राजनीति जब से लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के 7 फरवरी 2020 का जो समय था, जिसमें बहुत ही बेहयात टाइप का, एकदम डरावना टाइप का मोहन भागवत जी बोले थे कि सारे आदिवासियों को हिंदू के कॉलम में दर्ज कराया जाए। आखिर वो लोग क्यों इस तरह लगे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण में आदिवासी कोई भी वर्ण में नहीं आता है, किसी भी वर्ण में नहीं आता है। लेकिन आज इनके जो मुखिया है
हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार जो मोहन भागवत के नाम से जाने जाते हैं, वो कहता फिर रहा है कि इस देश के आदिवासियों को हिंदू धर्म में लाना चाहिए, हिंदू धर्म में लिखवाना चाहिए। तो वो लोग कॉमन सिविल कोड कैसे लाएंगे? मेन तैयारी उसकी वो है कि आदिवासी को सबसे पहले ख़त्म करो, तब कॉमन सिविल कोड आए। और इसीलिए हम लोगों को जड़ से ही लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग भी इतनी जल्दी टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम लोग शुरू से ही लड़ाकू रहे हैं और लड़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आदिवासी हिस्ट्री को गायब करते हुए उनके पास अपने आइकन्स हैं, उन आइकन्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते दिखते हैं। वो अगर आदिवासी मेला लगा रहे हैं तो वहाँ पे दुर्गा जी का फोटो बनवा के भिजवाएंगे, राम का धनुष बना करके पोर्ट्रेट बनवा के भिजवाएंगे। करना है आप सरना लिखिए, आप जिस भी नाम से अपने आप को चिन्हित करवाना चाहते हैं, ताकि आपके लिए पॉलिसीज तय हो, आपके लिए नीतियाँ तय हो। और अपनी बारी को विराम देती हूँ। साधु। अगर आदिवासी दलित समाज, ये समाज अगर होशियार हो गया, पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, हमारा पोल खुल जाएगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में सारी चीज़ लिख करके हमको जगह दी है कि तुम भी पढ़ो लिखो, संविधान पढ़ो, देश दुनिया क्या है। 15% आर्य लोग 85% बहुजनों पे राज कर रहा है। तो तुम्हारा सत्ता आना चाहिए, तो तुम संगठित बनो, संघर्ष करो, पढ़ो लिखो, ये बाबा साहब ने बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक